आप सभी का स्वागत है। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आखिर क्या है आज का क्वेश्चन? आज का क्वेश्चन हम जल्दी पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी का ऑर्डर जानना चाहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो हम आपके साथ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में बस बात करेंगे 5 मेंबर रिंग्स और 6 मेंबर रिंग की कुछ बात करेंगे। जैसे 5 मेंबर रिंग में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, जो 5 मेंबर रिंग है उसमें आपका होता है फ्यूरान। क्या होता है बताओ? फ्यूरान होता है, जिसमें एक लोन पेयर अंदर होता है, एक लोन पेयर क्या होता है, रिंग के बाहर होता है। और एक बात करेंगे की, इसमें क्या होता है, हेटेरोएटम नाइट्रोजन होता है। इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड, ये रिंग में एक लोन पेयर होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। फिर बात करेंगे 5 मेंबर का एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है थायोफिन। इसमें हेटेरोएटम क्या होता है, सल्फर होता है। और सल्फर में भी क्या होता है, एक लोन पेयर अंदर होता है, रिंग के एक लोन पेयर के बाहर होता है। उसके साथ साथ हम 6 मेंबर रिंग की बात करेंगे जिसका नाम होता है pyridine। वो pyridine भी क्या होता है, pyridine का सबसे कमाल की बात ये होती है, ये बेंजीन लाइक होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, रिंग के बाहर होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं बेंजीन की। बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन को तो सब लोगों ने पढ़ा होगा कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी लॉजिक बताएंगे, आखिर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं? तो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड उनको बोलते हैं जो कंपाउंड क्या हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, sp2 में हो और फुली कॉन्जुगेटेड हो। फुली कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? कॉन्जुगेटेड का मतलब ये होता है उनमें अल्टरनेट क्या हो, डबल हो, सिंगल हो, डबल हो, ऐसा कुछ हो, डबल हो, सिंगल हो, डबल हो, या फिर क्या हो, डबल हो, सिंगल हो, निगेटिव चार्ज हो, या क्या हो, लोन पेयर हो जो कि कॉन्जुगेशन में हो, फिर क्या हो, डबल हो, सिंगल हो, फिर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और या फिर क्या हो, डबल हो, सिंगल हो, क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, जिसको पीरियड क्लब कहते हैं। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अगर इसमें कोई है तो क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, उसी की क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। वहां पर एक वर्ड होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन का मींस क्या होता है, हम इसको आपको बताएंगे। एक वर्ड होता है लोकलाइजेशन, एक होता है डीलोकलाइजेशन। से इज्यूम करो अगर मैं आपको ये कर रहा हूं, ये आपका क्या है, ए और ए है, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब सिंगल बॉन्ड जब बना हुआ है, सबको पता है कि इस दो एटम के सेंटर पर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लॉक और एंटी क्लॉक। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हम कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये दो न्यूक्लियर में फिक्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड में फिक्स होते हैं। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दें, ये हमारा क्या है, ए डबल बॉन्ड ए है, और यहाँ पर मैंने लिखा बी, और यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया माइनस चार्ज। माइनस मतलब लोन पेयर। अगर हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो यहां पर देखिएगा, यही जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स मींस यह इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, मतलब ये अपने लोन पेयर को इसमें लेकर जाएगा पाई में, और नेक्स्ट वाला जो पाई होगा वो कहां पर जाएगा, लोन पेयर में। मतलब इस ए और ए के बीच बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ए और बी के बीच बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। तो बताओ इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वह क्या है, बी के साथ भी है, ए के साथ भी है। इसका मतलब ये क्या है, मोर देन 2 न्यूक्लियाई में है। अगर इलेक्ट्रॉन्स पे दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उसी टर्म को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। लेकिन ये जो डीलोकलाइजेशन होता है मोस्टली पाई इलेक्ट्रॉन का होता है। क्यों पाई का होता है? क्योंकि पाई जो होता है वह अनहाइब्रिड बनाए रहता है, और पाई बॉन्ड इज द वीकर बॉन्ड कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। स्पेशली अगर देखा जाए तो डीलोकलाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कराता है। तो जहां पर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मतलब कॉन्जुगेशन का मतलब होना चाहिए वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। मतलब एक दो एटम के बीच में ना हो, वो मोर देन एटम के बीच में वो क्या हो, डिफ्यूज हो, चलता हो, घूमता हो, और जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी को लॉस करेगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी उस सिस्टम की एनर्जी उतनी कम होगी, और उतनी ज्यादा जब एनर्जी कम होगी तो आप जानते हैं केमिस्ट्री कहती है लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि केमिस्ट्री पूरी स्टेबिलिटी से चलती, बस वही कमाल हमें देखना है। तो जरा देखें, अगर ऐसा कॉन्जुगेशन हो मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो एरोमेटिसिटी के लिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वर्ड बताऊंगा, फिर उस वर्ड से हम लोग सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं कि आखिर ये क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है। तो सबसे पहले देखो,
यहाँ पे वर्ड होता है एरोमेटिसिटी हम कैसे पहचाने। ये तो रहा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के अलावा दो वर्ड को हम देखेंगे, मतलब एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या चाहिए। एरोमेटिसिटी के लिए ये वर्ड चाहिए, क्या हो, साइक्लिक हो, साइक्लिक हो, और कंपाउंड कैसा हो, प्लेनर हो, और दूसरा क्या हो, फुली कॉन्जुगेटेड हो। क्या हो, फुली कॉन्जुगेटेड हो, कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड मतलब इस टाइप का हो, मतलब इस टाइप का पूरी सिस्टम हो रहा हो, डीलोकलाइजेशन हो रहा हो। तीसरी बात को होना चाहिए फॉलो हकल्स रूल। फॉलो हकल्स रूल एक साइंटिस्ट का रूल होता है। हकल्स रूल क्या होता है, हकल्स रूल, हकल्स रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब इतने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को उसको फॉलो करना है, जहां पे क्या होता है n की जो वैल्यू होती है वह n की वैल्यू शुरू होती है 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, डॉट 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 डॉट, ये होता है। अगर हम इसको देखें, 0 के बेसिस पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 के बेसिस पर अगर 1 रखेंगे, 2 4 1 4 4 1 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 के बेसिस 4 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 3 के बेसिस हो जाएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट डॉट। ये टर्म होते हैं किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी पाने के लिए, एरोमेटिक नेचर पाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, और ध्यान दो, अगर साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर है, तो इसका मतलब उसके जितने भी सेंट्रल एटम होंगे सभी sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, क्योंकि प्लेनर मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है वो sp2 में पाया जाता है। इसका मतलब जो साइक्लिक प्लेनर का वर्ड जब आएगा तो वहां पर ये जरूर आप ध्यान दें कि वह जो सेंट्रल एटम है वो sp2 होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें, ये जो हमारा पहला कंपाउंड है इसका नाम है फ्यूरान, हेट्रोसाइक्लिक है। इसका नाम क्या है, पाइरोल। क्या है, पाइरोल। इसका नाम क्या है, थायोफेन। क्या नाम है, थायोफेन, ठीक है। और इसका नाम क्या है, पिरिडीन। क्या है, पिरिडीन, ये पिरिडीन है। और नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजीन। क्या है, बेंजीन। ये हमारे कंपाउंड्स हैं। अब देखो ये जो कंपाउंड्स आपको लिखे गए हैं, तो बताओ सबसे पहले आप सभी को ये जो वर्ड है इस वर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना जरूर आपको याद रखना चाहिए कि एरोमेटिसिटी के लिए इतने टर्म फॉलो होने चाहिए, वो कंपाउंड साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और सेंट्रल एटम क्या हो। अगर प्लेनर है तो इसका मतलब उसके सेंट्रल एटम मोस्टली क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये चीज होनी चाहिए। और फॉलो कर रहे हो हकल्स रूल्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई 6 पाई 10 पाई। स्क्रीनशॉट आप ले जरूर। स्क्रीनशॉट के जस्ट बाद हम फिर शुरू करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि एरोमेटिसिटी है कि नहीं है, कौन ज्यादा स्टेबल है, इसकी बात करेंगे। अब चलो शुरू करते, आखिर होता है क्या। यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड बेंजीन, तो आप सबको पता है कि बेंजीन जब डीलोकलाइज करेगा, तो ये बताओ डीलोकलाइज जब करेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस डीलोकलाइजेशन से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। बोलो चेंज हो गया नहीं, बताओ। ये जो बेंजीन होगा अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, और ये जब चेंज करेगा तो इसका जो नेक्स्ट जेनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप हो जाएगा, इस टाइप हो जाएगा। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब प्रश्न होता है, बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, मतलब ये पाई यहां पर जा रहा है, और ये पाई यहां पर जा रहा है, और ये पाई यहां पर जा रहा है। मींस कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, सबको पता है, मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ये तो सबको पता है, एरोमेटिक होता है भैया। यही तो एक ऐसा मेंबर है जहां से एरोमेटिसिटी का स्टार्टेड हुआ है, तो बेंजीन हुआ। चलो अब फ्यूरान में देखते हैं। बताओ फ्यूरान में एक इलेक्ट्रॉन पे रिंग के अंदर है, एक रिंग के बाहर है, और 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड, 2 दूरी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये बताता आपको चाहता हूं कि हर कोई हाइड्रोकार्बन अपने को इस स्ट्रक्चर में रखना चाहेगा, वो अपने को स्टेबलाइज करने के लिए इसको जरूर पाना चाहेगा, क्योंकि जो आर्डर होता है वह होता है पहले एरोमेटिसिटी का, मतलब कोई भी अपने को पहले किस में रखना चाहता है, एरोमेटिसिटी में। सेकंड ऑर्डर में आता है कौन, सेकंड ऑर्डर में आता है रिजोनेंस। क्या आता है, रिजोनेंस आता है। और रिजोनेंस के बाद जो ऑर्डर आता है वह हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। और जब सेकंड ऑर्डर आपको नेक्स्ट ऑर्डर आएगा जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन फेल होगा, वहां नेक्स्ट बात क्या आएगी, इंडक्टिव इफेक्ट आएगी। क्या आएगी, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान दें, जहां पर एरोमेटिसिटी अगर किसी को मिल रही है तो भैया वो पूरी दुनिया के हर सिस्टम को छोड़कर तुरंत भागेगा अपने को एरोमेटिसिटी में करने की। तो जरा देखते हैं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 4 आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन अपने दिमाग में नोट कर लिए, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक में ऐसी प्रोसीजर बार बार आएंगे, इसके लिए आप इसे नोट कर लें। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए
होगा क्या, ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर पाई में जाएगा और पाई कहां जाएगा, लोन पेयर। ये तो कॉन्जुगेशन का कमाल है। क्या ये रिंग के अंदर वाला रिंग के बाहर वाला दोनों को पहले जरूर से सीख लेते हैं। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये आउट ऑफ द रिंग है। ये क्या है, आउट ऑफ द रिंग है, आउट ऑफ द रिंग है। और आउट ऑफ द रिंग होने की वजह से, ये आउट ऑफ द रिंग होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। आउट ऑफ द रिंग ये कॉन्जुगेशन नहीं जाएगा और किस में कंसीडर किया जाएगा, लोन पेयर दैट इज sp2 में कंसीडर किया जाएगा। कौन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के अंदर है, और रिंग के अंदर वाला क्या करेगा, अपने को डीलोकलाइज करेगा। और जैसे डीलोकलाइज करेगा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब ये स्ट्रक्चर आपको हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज जिसको हम लोग जनरली लोन पेयर कहते हैं, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड हो जाएगा। तो जरा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लोकलाइज हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से, क्योंकि 4 2 पाई बॉन्ड है, और ये भी इलेक्ट्रॉन पाई बना रहा है, तो कितने हो गए, 6 पाई हो गए। कितने हो गए, 6 पाई हो गए। ये एरोमेटिसिटी में है क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा है। वही चीज हम लोग करते हैं पायरोल्स में। तो पायरोल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में क्यों रहना चाह रहे हैं, उन्हें पता है कि ये भी लोन पेयर किस में जाएगा, पाई में जाएगा, पाई टू लोन पेयर जाएगा, ये भी कॉन्जुगेशन जाएगा, क्योंकि 4 पाई तो बॉन्ड में दिख रहे हैं। एक नाइट्रोजन जो लिया है वो भी क्या हो, डीलोकलाइज हो रहा है। मींस ओवरऑल पूरे रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 6। इसमें भी कितने डीलोकलाइज होंगे, 6 होंगे। इसमें भी डीलोकलाइज कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। जब इसमें भी डीलोकलाइज 6 होंगे तो बताओ यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर लोन पेयर, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 6। यही केस थायोफीन में भी होगी। थायोफीन में अगर देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आउट ऑफ द रिंग है। आउट ऑफ द रिंग होने का मतलब ये किसमें काउंट होगा, लोन पेयर दैट इज sp2 होगा। ये डीलोकलाइज नहीं करेगा, लेकिन अंदर जो रिंग के अंदर है वो डीलोकलाइज करेगा। तब भी कितने हो जाएंगे, ये क्या होगा, डीलोकलाइज पाई में जाएगा, क्या होगा, लोन पेयर में जाएगा। कुल कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 4 तो पहले से रिंग में थे, 2 और हो गए, 4 2 6 डीलोकलाइज हो गए। इसका मींस 6 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। यहाँ पर भी क्या पाया जा रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नाउ सेकंड केस देखते हैं, pyridine के लिए बात करते हैं। जब pyridine में हम लोग जाएंगे, pyridine का जो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है ये आउट ऑफ द रिंग। क्यों, क्योंकि रिंग में ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अगर किसी को एरोमेटिसिटी ऑलरेडी मिल रही है, उसे क्या जरूरत है, उसे क्या जरूरत है, अगर आपके पास वो सामान अवेलेबल है तो आप उसको क्यों खरीदना चाहेंगे। तो ये बताओ, ये जो लोन पेयर में काउंट होगा और ये किस में जाएगा, sp2। ये आउट ऑफ द रिंग है, रिंग के आउट है, मतलब प्लेन के बाहर है। और जो चीज प्लेन के बाहर होती है वो डीलोकलाइज नहीं करती, और जो डीलोकलाइज नहीं करती उसे लोन पेयर काउंट करते हैं। तो बताना चाहेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है इसमें रिंग में खुद ही कितने दिख रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हम इसको अगर दिखाना चाहें, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखा जाएगा। ये नाइट्रोजन हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, 6 पाई। रही बात सभी के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सभी के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब तो बात समझ में नहीं आई, आखिर अब कैसे हम कहें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सभी के अंदर एरोमेटिसिटी है। जब एरोमेटिसिटी डिसाइड आप न कर पाए, जब एरोमेटिसिटी आप डिसाइड ना कर पाए तो रेजोनेंस एनर्जी में जाएं। रेजोनेंस एनर्जी में अगर नहीं जा रहे हैं, पहले थोड़ा सा मैंने लॉजिक का इस्तेमाल करें। जो इसमें दिख रहा है 5 रिंग का पहले हम लफड़ा दूर करते हैं। 5 रिंग को अगर देखते हैं तो इस 5 रिंग में सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये जो 5 रिंग 3 दिख रही है, इस 5 रिंग 3 में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन मोर होती है, किससे होती है, नाइट्रोजन से। क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा डीलोकलाइज होने के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब यहाँ डीलोकलाइजेशन क्या होगा, स्लो होगा। किसमें, पाइरोल में कंपेयर टू, सॉरी फ्यूरान में कंपेयर टू पाइरोल, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा चल रहा है। लेकिन अगर केस आते हैं थायोफीन में, थायोफीन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। उसके साथ साथ जो आपका थायोफीन होता है उसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि थायोफीन का जो कॉन्फ़िगरेशन जाता है वो 3p4 होता है, लेकिन जो आपका पाइरोल और फ्यूरान होता है वो 2p3 2p4 होता है, मतलब 2d तो बनता नहीं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे थायोफीन जो होगा वो ज्यादा एरोमेटिक शो करेगा। अब रही बात बेंजीन और pyridine में, बेंजीन और pyridine में देखा जाए तो बेंजीन के पास सभी एटम क्या है, होमो एटम्स हैं, कार्बन्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होगा, डिफ्यूज होगा, डीलोकलाइज होगा। लेकिन जो pyridine होता है इसमें एक हेटेरो एटम की वजह से जो डीलोकलाइजेशन होगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसका मतलब कंफर्म है बेंजीन से लेस एरोमेटिक होगा कौन, pyridine। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं इसका जो एग्जैक्ट ऑर्डर होता है, जब यहाँ पे सस्पेंशन
क्रिएट हो जाता है तो हम आपको बताना चाहेंगे हम रेजोनेंस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं। डायरेक्टली रेजोनेंस एनर्जी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। आखिर क्या कहता है, तो देखो एरोमेटिसिटी ऑर्डर ओवर स्टेबिलिटी, तो एरोमेटिसिटी ऑर्डर ओवर स्टेबिलिटी में सबसे लेस स्टेबल है क्या है बताओ, फ्यूरान। क्या है बताओ, फ्यूरान। फिर कौन है बताओ, पाइरोल। क्या है, पाइरोल। फिर क्या बताओ, पिरिडीन। क्या है, पिरिडीन। फिर कौन है बताओ, फिर आपका है थायोफिन। थायोफिन काफी आगे निकल चुका है, थायोफिन है। और फिर क्या बताओ, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। आखिर क्या हो गया कि भैया पिरिडीन 6 मेंबर रिंग का क्या हो गया, थायोफिन से कमजोर हो गया। उसके कई फैक्ट देखो, यहां पे क्या होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस एनर्जी। किसके बताओ, आर ई का मतलब होता है, आर ई का मतलब होता है रेजोनेंस एनर्जी। क्या, रेजोनेंस एनर्जी। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बेंजीन की 36 किलो कैलोरी होती है और थायोफिन को 29 किलो कैलोरी, इसकी 28, इसकी 21 किलो कैलोरी, इसकी 16 किलो कैलोरी। उसका फैक्ट क्या होता है ये तो अभी बताया गया। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन की मोर किससे होती है, नाइट्रोजन से, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण पायरोल आगे बढ़ गया। लेकिन ये तीनों में क्या हुआ, बेंजीन तो भैया माहिर है क्योंकि एरोमेटिसिटी यही चली हुई है। लड़ाई थायोफिन और पिरिडीन में देखी जाती है। थायोफिन पिरिडीन की अगर हम लोग बात करें तो जो थायोफिन होता है इसमें जो रेजोनेंस होता है वह एक्स्ट्रा होता है और उसकी वजह जो होती है, उसकी वजह होती है इसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, बैक एंड डी ऑर्बिटल। इसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा रेजोनेंस। क्या होता है, एक्स्ट्रा रेजोनेंस ड्यू टू बैकेंट डी ऑर्बिटल, बैकेंट डी ऑर्बिटल। और इसी वजह से जो स्टेबिलिटी में होता है बाजी मार जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन तो भैया बेंजीन से कमजोर है क्योंकि हेट्रोएटम है। लेकिन हम ये नहीं जान पाए आखिर थायोफिन से कमजोर क्यों गया। थायोफिन कमजोर होने का रीजन है कि थायोफिन के पास जो बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है उसकी वजह से वो रेजोनेंस ज्यादा बनाता है। मतलब इसका जो रेजोनेंस बनता है वो 5 हो जाता है और सभी क्या होता है, कम होता है। 60 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एरोमेटिसिटी ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आप डायरेक्टली बताएंगे जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस मोर एनर्जी, मोर रेजोनेंस मोर एनर्जी। मोर एनर्जी किसकी, रेजोनेंस की। और जब रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही आपका होता है ट्रेंड। ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट ट्रेंड पूछा जाता है, कंपटीशन में डायरेक्टली पूछ देता है मोर क्या है, मोर एरोमेटिक क्या है। तो मोर एरोमेटिक तो बेंजीन है। अगर बेंजीन को निकाल दिया जाए तो इन चारों में थायोफिन होगा। अगर थायोफिन को भी निकाल दिया जाए तो पिरिडीन होगा। अगर इसमें देखा जाए पायरोल और बहुत कमजोर नजर आ रहा है, बहुत कमजोर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।